रहस्य राधा कृष्ण की प्रेम कथा अधूरी क्यों है। हेलो फ्रेंड्स, ज़्यादातर भोग प्रवृत्ति वाले सांसारिक मनुष्य जो ईश्वर को भी सांसारिक प्राणी ही समझते हैं, अपनी मोटी बुद्धि से अनुमान लगाते हैं कि ईश्वर ने देवी रुक्मिणी से प्रेम विवाह किया है, वह सीता है। पर यह मोटी बुद्धि का ही दुष्परिणाम है, क्योंकि जिसकी बुद्धि परिस्थितियों का जरा सा भी सही आकलन करने में समर्थ हो, वो भली भांति समझ सकते हैं कि भगवान ने रुक्मिणी से कोई प्रेम विवाह नहीं किया है। भगवान राम देवी सीता को पूरी तरह समर्पित हैं और श्री कृष्ण ने रुक्मिणी हरण के बाद पहले 7 अन्य विवाह और फिर 16,100 भी विवाह किए हैं। यहाँ समर्पण जैसी कोई स्थिति नहीं है। फिर प्रेम विवाह जैसा शब्द इस स्थिति में बिल्कुल भी उचित नहीं है। प्रेम उच्च भावना है, त्याग और समर्पण उसके आधार हैं। और श्री कृष्ण की प्रेम कथा भी रुक्मिणी हरण जैसी कोई बॉलीवुड स्टोरी नहीं है, बल्कि जैसे प्रजा के देवी सीता के चरित्र पर दोषारोपण के कारण भगवान राम को देवी सीता से आजीवन विरह सहना पड़ा, राजधर्म से विवश होकर उनका त्याग करना पड़ा, उसी तरह श्री कृष्ण के लिए भी परिस्थितियाँ जटिल हो गई थीं। वो देवी राधा को प्राप्त ही नहीं कर पाए और द्वारिका बसाने के बाद एक राजपुरुष की भांति उन्होंने रुक्मिणी समेत कई विवाह कर लिए। जिसे चाहा उन्होंने वो तो प्राप्त ही नहीं हुआ उनको। बिल्कुल उसी तरह जैसे सीता राम की कहानी अधूरी रह गई है, वैसे ही राधा कृष्ण की कहानी भी अधूरी रह गई है। ये अधूरी कथा का खेल हमेशा से चलता आ रहा है, क्योंकि जो कहानी पूरी होती है ना तो उसमें कोई रहस्य होता है, न कोई रुचि और न उसके पूर्ण होने की कोई संभावना। इसलिए ये सत्य है, पर आश्चर्य नहीं कि ईश्वर की प्रेम कथा हर जन्म में अपूर्ण ही रह जाती है। कभी राजधर्म के कारण सीता राम से छूट जाती हैं, कभी मातृ पितृ धर्म के कारण राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं हो पाती हैं, कभी बुद्ध संबोधि के लिए निकल जाते हैं और यशोधरा और सिद्धार्थ की कहानी बीच में ही रह जाती है, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती। और कभी जब ईश्वर चैतन्य बनकर अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी से कहकर जाते हैं कि वो शीघ्र लौट कर आएंगे, तो आने पर उनकी मृत्यु का समाचार पाते हैं, पर उन्हें नहीं पाते। कुछ शब्द, कुछ बातें हर बार अधूरी रह जाती हैं। ईश्वर की कहानी में कोई संकल्प जिसे पूर्ण करने की ईश्वर की हर बार इच्छा होती है, पर परिस्थितियाँ इस प्रकार खलनायक सी बन जाती हैं कि मिलते मिलते सब छूट जाता है ईश्वर के हाथों से और उनकी प्रेम कथा अपूर्ण ही रह जाती है। ईश्वर की प्रेम कथा में त्याग और समर्पण अवश्य होता है, पर वो उसे कभी भी पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं कर पाते हैं। उन्हें ऐसी परिस्थितियां ही मिल जाती हैं कि कभी वो देवी सीता के दोषी नजर आते हैं, कभी यशोधरा के और कभी देवी राधा के दोषी नजर आते हैं। लक्ष्मी प्रिया तो अपने विश्वम्भर के इंतजार में प्राण ही त्याग देती हैं। बड़ी जटिल है ईश्वर की प्रेम कथा। ईश्वर अपनी प्रिया के दोषी भी नजर आते हैं और विरह की पीड़ा को इस प्रकार पी जाते हैं जैसे शिव विष को पी जाते हैं। ईश्वर की प्रेम कथा कभी आसान नहीं होती। विरह की अनंत पीड़ा और परीक्षाएं जीवन के हर पड़ाव पर होती है और ये कथा कभी पूर्णता नहीं प्राप्त करती। इसमें बहुत अनकहे रहस्य, भाव और एहसास रह जाते हैं बिना व्यक्त हुए। चाहे राम को ले लें, चाहे कृष्ण को, चाहे बुद्ध को या चैतन्य को, सबकी कहानी रहस्यमयी ढंग से बीच में ही रुक सी गई है, पूर्णतः प्राप्त नहीं कर पाई है और बहुत से अनकहे प्रश्न, बहुत से अनकहे उत्तर, बहुत सी उलझनें हर कहानी में रह गई हैं, जिसके हल कितना भी ढूंढो, कितना भी निकालो, पर मिलते नहीं हैं। यही ईश्वर की कहानी को सबसे विशेष बनाती है, उसका रहस्यमय होना। राम ने सीता को क्यों छोड़ा? कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? बुद्ध ने यशोधरा का त्याग क्यों किया? चैतन्य ने लक्ष्मी प्रिया से क्यों समय रहते मिलने न आए? हर बार ईश्वर अपनी देवी के अपराधी से नजर आते हैं, हर बार परमात्मा ही सवालों के घेरे में खड़े नजर आते हैं। ऐसे हजारों प्रश्न ईश्वर की प्रेम कथा में अबूझ हैं, फिर भी वो आदर्श प्रेमी हैं। कारण समर्पण। अपनी देवी के सिवा संसार में उन्हें किसी से आसक्ति नहीं है, क्योंकि ये तो परम सत्य है। देवी कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं है, वही हैं स्वयं ही परमात्मा, स्वयं की नारी बन जाते हैं और प्रेम, विरह, तड़प और अनेकों प्रकार के विरह से उत्पन्न कष्टों को सहते हैं प्रेम में
और हर बार अपूर्ण कथा संसार में भले ही उन्हें दोषी सा, अपराधी सा बना देती है, पर इसी अपूर्ण इच्छा के कारण वो माया के संसार में निर्लिप्त भी रहते हैं और अपनी प्रिया को प्राप्त करने की अतृप्त इच्छा के कारण ही इस माया के संसार से निकलने में भी सक्षम हो पाते हैं। और सबसे बड़ा रहस्य राधा कृष्ण कहें या ईश्वर की हर बार अपूर्ण प्रेम कथा का यही है कि इस अपूर्ण प्रेम कथा को पूर्ण करने की इच्छा, अपनी प्रिया को प्राप्त करने की इच्छा के कारण हर बार एक नई प्रेम कथा होती है। पर यह भी परम सत्य है कि वो प्रेम कथा कभी पूर्णता नहीं प्राप्त करती। ईश्वर चाहते ही नहीं कि उनकी कथा पूर्ण हो, क्योंकि जो पूर्ण हो गया वो समाप्त हो गया और ईश्वर अपनी प्रेम कथा कभी समाप्त नहीं करना चाहते। इसलिए वो तो पूर्ण हैं, पूर्ण काम है, पर उनकी प्रेम कथा अपूर्ण है। जय श्री राधे कृष्णा। हरि ओम।